हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब के लैंग्वेज गुरु चैनल में फिर से स्वागत। इसका अपना वीडियो पैसिव वॉइस पर आधारित है। पैसिव वॉइस में हमने सीख लिया था कि कौन कौन से टेंस के सब पार्ट का पैसिव वॉइस बनता है, कौन से सब पार्ट का नहीं बनता है, एंड कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब आता है। आज इस वीडियो में हम आगे सीखेंगे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, एंड जिन जिन सब पार्ट के पैसिव वॉइस बनते हैं उनका एक एक एग्जाम्पल, एक आदर्श वाक्य लेकर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। उसके बाद अन्य प्रकार के सेंटेंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बॉक्स में दे रखा है, सब्जेक्ट की जगह यदि ही आ रहा हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट बाय हिम में हम बदल देंगे। शी सब्जेक्ट की जगह है, उसका बाय हर। किसी का नेम है तो बाय लिखे नेम लिख देंगे। इट सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय इट करेंगे। यू सब्जेक्ट की जगह है, बाय यू से कन्वर्ट होगा। वी सब्जेक्ट में है, उसका बाय एस होगा। दे सब्जेक्ट है, उसका बाय देम होगा। एंड लास्ट आई यदि सब्जेक्ट की जगह है तो उसका बाय मी ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा। अब हम आगे समझते हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर क्या होता है? साधारण वाक्य यानी टेंसेस। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस के सेंटेंस, सीधा सीधा ये माइंड में रखे। और वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। इसका हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर हो गया। पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट का जो स्थान होता है वहां पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है यहां से समझेंगे। सब्जेक्ट में यदि ही है तो ऑब्जेक्ट में बाय हिम होगा। अब यदि अपन बाय हिम में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर यदि अपने ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे एंड सब्जेक्ट में जो आता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम उतार देंगे। ये एक दूसरे के स्थान पर काम में आते हैं। बाकी शेष हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगा, मेन वर्ब अपनी जगह रहेगा। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, V3 होगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये बॉक्स नंबर लिखे हुए हैं, अपना आदर्श वाक्य इसको मान लेते हैं, शी सिंग्स ए सॉन्ग। इसके आधार पर हमारा पहले बॉक्स का पैसिव वॉइस बनेगा शी, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स मेन वर्ब होगी, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो ए सॉन्ग आ जाएगा, ए सॉन्ग। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट नंबर बॉक्स है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। यह हमें इसका बॉक्स में गत वीडियो में हमने देखा था कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर में से कोई आएगा। तो यहाँ पर ए सॉन्ग के साथ में इज आएगा, ए सॉन्ग इज
वर्ब की मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा संग, एंड ऑब्जेक्ट में शी है, शी की जगह हम सब्जेक्ट शी है तो उसका ऑब्जेक्ट है शी का क्या बनेगा, यहाँ देखेंगे शी का बाई हर हो जाएगा, बाई हर। तो ये अपना पेशिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। इसी प्रकार से बॉक्स नंबर 2 देखेंगे, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह काम में आएगा, एंड इसका हेल्पिंग वर्ब ए सॉन्ग के लिए इज आएगा, और जब ये आईएनजी वाला है दूसरे बॉक्स में बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की संग बाई हर। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, तीसरा बॉक्स, शी हैज संग ए सॉन्ग, इसमें ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर। पांचवा देखेंगे, हाँ चौथे का बनता नहीं है इसलिए अपने सीधा पांचवा बॉक्स लिखेंगे, ए सॉन्ग वाज संग बाई हर। अब रहा लास्ट वाला छठे बॉक्स का हो जाएगा, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर। तो इस प्रकार से 1 2 3 5 और 6 नंबर बॉक्स का पेशिव वॉइस हमने सीख लिया। 6 बॉक्सेस के बाद 2 बॉक्स का पेशिव वॉइस कैसे बनता है और सीख लेते हैं। सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो इसका स्टार्टिंग ए सॉन्ग से होगा, ए सॉन्ग विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बी आ जाएगा इसके साथ, विल बी संग बाय हर। इसी प्रकार से 10वां नहीं बनता है, 12वां भी नहीं बनता है, 11वां का देखेंगे, ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। तो इस प्रकार से ये पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 9वां और 11वां जो बॉक्सेज हैं उनके पेशिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से बनते हैं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, बाई से इनको जोड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक में आता है, साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब हम देखेंगे पेशिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स में पेशिव वॉइस कैसे बनते हैं। जैसे इसमें मॉडल मस्ट है, इसमें मैं है, तो पहले सेंटेंस का चेंजिंग होगा पेशिव वॉइस में। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द मनी मस्ट, जो मॉडल होता है वो झुकाती उतार देते हैं, साथ में बी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब पे है, पे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड, एंड बाई हर हो गया। दूसरा द मैच may be lost by our
टीम। मैं इसमें मॉडल है, इसके साथ में बी जोड़ दिया। द मैच ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह काम में आ गया, एंड लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो गया। आवर का बाय आवर टीम ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। इस प्रकार से पैसिव वॉइस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल क्लियर हुए। अब हम देखेंगे टू ऑब्जेक्ट्स यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में दे रखे होते हैं तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, आई गेव हिम ए बुक। वहाँ पर आई सब्जेक्ट है, गेव मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को दो अलग अलग नाम देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तुएं या जिनका परिवर्तन नहीं होता जो होते हैं, और सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। अक्सर पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखे बनाए जाते हैं, और दोनों तरीके से बनाने पर भी गलत नहीं है। यहाँ पर अपन दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इनका वो देखते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम है तो उसका सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा, ही। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी बॉक्स नंबर 5 है। पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही के लिए वाज आएगा। ही वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज गिवन। ए बुक बाय मी। ये इनडायरेक्ट से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा इसी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के देख लेते हैं। उसमें बनेगा, सबसे पहले ए बुक आएगा, ए बुक वाज गिवन। अब हिम से पहले टू आएगा, टू हिम बाय मी। इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अक्सर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब दूसरे का देखिए, ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश। इसमें भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के देख लेते हैं। अस का होगा सब्जेक्ट की जगह पर वी। टीचेज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बॉक्स नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वी के लिए आर। वी आर, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से
कैसे सेंटेंस बनते हैं पैसिव वॉइस वो देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा सबसे पहले। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, या फिर उससे पहले टू का यूज, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब यूज करते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सेम सिस्टम पैसिव वॉइस बनाने का रहता है। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं ये सीखते हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, इसका बनेगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट सबसे पहले लगेगा, फिर दिस लेटर आ गया, बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया और पोस्टेड थर्ड फॉर्म हो गया। दूसरा वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, टू से इसको जोड़ दिया, सलाह दी जा रही है इसलिए यू आर एडवाइज्ड हो गया। काइंडली रिमूव इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमूव इट, रिक्वेस्टेड हो गया काइंडली की जगह। चौथा डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस ऐसे बनते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। डज शी सिंग्स ए सॉन्ग, इसका बनेगा इज ए सॉन्ग संग बाय हर। दूसरा हु टीचेज यू, तो हु की जगह आएगा बाय हुम आर यू टॉट। तीसरा व्हाट आर यू डूइंग, इसमें व्हाट वहीं रह जाएगा, इज व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं।